सभी प्रदेशवासियों को राम राम। दोस्तों 2025 नया साल 1 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से ही राजस्थान में 4 नई योजनाएं लागू होंगी और इसी के साथ राजस्थान में 5 बड़े बदलाव भी होंगे। दोस्तों यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों नववर्ष 2025 1 जनवरी से ही राजस्थान में 4 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका लाभ या नुकसान, क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, उसकी हम जानकारी लेंगे। और जो नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, किनको इनका लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। पेंशन 3,000 रुपये मिलेगी। 2 लाख रुपए का जीवन बीमा फ्री मिलेगा। राजस्थान में दोस्तों नववर्ष से ही 4 योजना बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। प्रदेशवासियों को इन 4 योजनाओं का लाभ बिल्कुल फ्री मिलेगा। सरपंच चुनाव अब नहीं होंगे और किसानों को नव वर्ष से 2 लाख रुपए बिना किसी गारंटी के दिए जाएंगे। दोस्तों जो भी नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं उनका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा, आप कैसे लाभ ले सकते हैं, क्या कुछ बदलाव इस नव वर्ष से होने जा रहे हैं, उसकी पूरी अपडेट दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। यदि आप पूरी अपडेट लेते हैं तो आपको इनका लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें और यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। 1 जनवरी 2025 से कई नियमों में बदलाव हो रहा है, जिनका संबंध सीधे आपके घर और जेब से है। नए साल में पेंशन निकालने के लिए नियमों में बदलाव होगा तो GST पोर्टल में भी आप बदलाव होने जा रहा है। FD और शेयर बाजार के जो नियम हैं उनके अंदर भी बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों किसानों के लिए नया साल तोहफा लेकर के आ रहा है। किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इसको लेकर के सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को 2 लाख रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। नए साल में किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 1 जनवरी से किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। बीते दिनों RBI ने बिना गारंटी लोन की सीमा में इजाफा करने का ऐलान किया था। ये पहले 1,60,000 यानी 1,60,000 रुपए थी, लेकिन अब इसकी लिमिट को बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। नववर्षीय किसानों को 2 लाख रुपए बिना किसी गारंटी के मिलेगा। नए साल से ही दोस्तों LPG के दाम भी घटेंगे। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कॉमर्शियल LPG गैस की कीमतों में संशोधन करने जा रही है, नए रेट जारी करेंगी। बीते कुछ समय से जहां कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों के लिए बदलाव किए थे, तो लंबे समय से देश में 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर हैं, एक जगह हैं। ऐसे में इस बार लोगों को इसके भाव में बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों LPG गैस सिलेंडर जो कि 14 किलो वाला है, इसके दाम अनेक महीनों से स्थिर हैं, तो अब 1 जनवरी 2025 से इस नववर्ष के मौके पर सस्ता होने की उम्मीद है। राजस्थान में दोस्तों एक नई योजना मालिकाना हक को लेकर के शुरू कर दी गई है। योजना का नाम है स्वामित्व योजना 2025। इस योजना के तहत राजस्थान में 1.5 लाख ग्रामीणों को मकानों के पट्टे मिलेंगे और दोस्तों इन पट्टों के अनेक लाभ मिलेंगे जो हम यहाँ पर जान रहे हैं। आप भी अपनी पंचायत में जाकर के स्वामित्व योजना के माध्यम से अपनी जमीन या अपने मकान का मालिकाना हक के लिए पट्टा बनवा सकते हैं। बीते साल में राजस्थान सहित देश भर के हजारों ग्रामीण परिवारों को जमीन का मालिकाना हक का तोहफा मिलने जा रहा है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से राजस्थान में 1,50,778 लोगों को पट्टे दिए जाएंगे, यानी कि संपत्ति कार्ड बना करके दिए जाएंगे। ये ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसके तहत ड्रोन सर्वेक्षण की मदद से जमीन की पैमाइश की जा सकेगी और स्वामित्व कार्ड बना करके दिया जाएगा। दोस्तों इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के पट्टे बना करके दिए जा रहे हैं। दोस्तों जैसे ही पट्टा बनेगा वैसे ही संपत्ति कार्ड भी बना करके दिए जाएंगे और दोस्तों जिसके पास संपत्ति कार्ड होगा उनको अनेक लाभ सरकार की ओर से दिए जाएंगे। दोस्तों इस योजना के माध्यम से जो पट्टे बनेंगे, संपत्ति कार्ड बनेंगे, उसके क्या कुछ लाभ होंगे, तो दोस्तों इसके लाभ होंगे संपत्ति से जुड़े जो विवाद हैं और कानूनी मामले हैं वो कम हो सकेंगे। दूसरा लाभ है कि इसका उद्देश्य नियोजन के लिए जमीन की रिकॉर्ड और GIS नक्शे के लिए भी इसका किया जाएगा। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख
जो फायदा होगा वो इस पट्टे या संपत्ति कार्ड का होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, यदि उनको किसी भी प्रकार से यदि पैसे की आवश्यकता है तो वो आसानी से सस्ता इसके माध्यम से लोन ले सकेंगे। दोस्तों, आसानी से सरकारी योजना के माध्यम से सरकारी बैंक से लोन ले सकेंगे। ये फायदा सबसे बड़ा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को होने वाला है। आप भी अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के आसानी से अपने मकान का, अपनी जमीन का मालिकाना हक के लिए आप पट्टे बनवा सकते हैं, पट्टा बनवा सकते हैं और संपत्ति कार्ड आप ले सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में सरपंच के चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। प्रदेश सरकार करेगी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन। दोस्तों, इस समय चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए और अभी भी यहाँ पर बहुत देर तक चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि अभी सरकार पंचायतों का पुनर्गठन करने जा रही है। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर को भेजा जाएगा। 30 दिन में कलेक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। और इसी के साथ दोस्तों एक और भी बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव किया गया है कि पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति बनाई जाती थी, लेकिन अब नए पुनर्गठन के तहत 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति बनाई जाएगी। दोस्तों, जैसे ही पंचायतों के पुनर्गठन होंगे उसके बाद में ही पंचायत के चुनाव होंगे। पंच और सरपंच के चुनाव पंचायत पुनर्गठन के बाद होंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर कम से कम 3 महीने का समय लगने वाला है। 3 महीने के समय के बाद में ही यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद में और आगे कब भविष्य में चुनाव होते हैं वो देखा जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल में सरपंच के चुनाव नहीं होंगे। इसी के साथ दोस्तों नववर्ष 2025 से एफडी और एनबीएफसी के नियम भी बदलने जा रहे हैं। आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 से एनबीएफसी और एचएफसी के साथ एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव करने का प्लान बना लिया है। डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट का निश्चित प्रतिशत रखने, डिपॉजिट का बीमा कराने, आपातकालीन स्थिति डिपॉजिट वापस करने के जो नियम हैं वो भी नववर्ष 1 जनवरी 2025 से बदलने जा रहे हैं। यूपीआई 123 पे के नियम भी 1 जनवरी 2025 से बदल रहे हैं। आरबीआई द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की गई थी। इसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है अब उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। 1 जनवरी 2025 से ये लागू होगा और अब यूजर्स 10,000 रुपए तक की जो रकम है उसका ऑनलाइन पेमेंट इसके माध्यम से कर पाएंगे। और दोस्तों, पहले बताया गया था कि इसमें इसकी जो लिमिट है वो 5,000 रुपए थी, लेकिन अब इसकी लिमिट को बढ़ा करके 1 जनवरी 2025 से 10,000 रुपए किया जाएगा। जीएसटी को लेकर की बड़ी खबर आ चुकी है। अब जीएसटी की चोरी करने वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर अब सरकार की ओर से कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। नए साल में करदाताओं के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA अनिवार्य कर दिया गया है। इससे जीएसटी पोर्टल पर सुरक्षा पहले से अब अधिक कड़ी हो जाएगी। वहीं 180 से अधिक पुराने कारोबारी लेन देन के लिए ई-वे बिल यानी कि EWB तैयार नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों, जीएसटी को लेकर के भी 1 जनवरी से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, यदि आप मजदूरी करते हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो दोस्तों आपके पास ई श्रम कार्ड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ई श्रम कार्ड के माध्यम से 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। इसके अलावा 2 लाख रुपए का यहाँ पर जीवन बीमा भी मिलता है। दोस्तों, यदि आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो आपको ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए। ई श्रम कार्ड के क्या कुछ फायदे होते हैं वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। ई श्रम कार्ड जिसके पास है उस श्रमिक को, उस मजदूर को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाता है। पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलता है, सुरक्षा बीमा मिलता है, आयुष्मान भारत फ्री इलाज मिलता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली फ्री राशन मिलता है। यानी कि केंद्र की 15 से अधिक योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्डधारी को मिलता है। दोस्तों, यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है या आप बनवा लेते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो 15 योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल सकेगा। इसके अलावा जो राज्य सरकार हैं उनके द्वारा भी श्रमिक कार्डधारी को अनेक योजनाओं का लाभ दिया जाता है, वो भी आपको मिल सकेगा। दोस्तों, यदि आप मजदूरी करते हैं, आप श्रमिक हैं और आपकी उम्र 16 वर्ष से 59 साल के बीच है, तो आप श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। श्रम विभाग सरकारों की ओर से, विभागों की ओर से शिविर लगा करके ई श्रम कार्ड की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी अधिक से अधिक दी जाती है। दोस्तों, जो भी छोटे कामगार हैं, मजदूर हैं, उनके लिए ई श्रम कार्ड लाभदायक सिद्ध हुआ है। जो भी कार्ड बनाने के बाद में छोटे कामगार हैं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव इसके माध्यम से आया है, क्योंकि अनेक योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्ड धारकों को मिलता है। दोस्तों, आप किसी भी
नागरिक सेवा केंद्र पर जाकर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए नागरिक सेवा केंद्र सीएससी सेंटर आप जा सकते हैं, ई मित्र पर जा सकते हैं और वहां जाकर के आप श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अपना आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ई मित्र या सीएससी सेंटर से कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, अप्लाई करने के बाद में 12 अंकों का एक विशेष कोड आपको दिया जाएगा, श्रमिक कार्ड आपको दिया जाएगा और श्रमिक कार्ड आपको दिया जाएगा उसके साथ ही 2 लाख रुपए का जीवन बीमा भी आपको मिल जाएगा। साथ में आंशिक विकलांगता यदि आती है तो उसमें भी आर्थिक सहायता सरकार की ओर से श्रमिक कार्ड धारकों को दिया जाता है। 60 वर्ष की जब उम्र हो जाती है तो 3,000 रुपए पेंशन भी सरकार की ओर से श्रमिक कार्ड धारकों को दी जाती है। दोस्तों, आप 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की उम्र के हैं तो आपको श्रमिक कार्ड अवश्य बनवा लेना चाहिए, क्योंकि 15 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलता है। 3,000 रुपए पेंशन जब आपकी 60 साल से अधिक उम्र हो जाएगी, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और दोस्तों आंशिक विकलांगता, इसके अलावा अन्य और भी योजनाओं के लाभ राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए आप श्रमिक या मजदूर हैं तो नजदीकी आप ई मित्र या सीएससी सेंटर जाकर के श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों 1 जनवरी 2025 से शेयर मार्केट के नियम भी बदलने जा रहे हैं। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए सेंसेक्स 50 वैकेंट से मंथली एक्सपायरी में अब बदलाव किया जा रहा है। अब यह शुक्रवार की जगह मंगलवार को होगी। तिमाही व छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी जो आखिरी है वो अब मंगलवार को हो सकेगी। तो दोस्तों शुक्रवार की जगह अब मंगलवार को यहाँ पर ये होने वाली है। दोस्तों ये सभी जानकारियां थी जो नववर्ष 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रही हैं। दोस्तों कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं, कौन कौन सी बदलाव होने जा रहे हैं, उनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड अवश्य करें। और दोस्तों फिर से एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।